आगे बढ़ते हैं। रांची के धुर्वा से लापता भाई बहन अंश और अंशिका का 11 दिन बाद भी सुराग नहीं मिला। दोनों बच्चे 2 जनवरी से गायब हैं। अंश और अंशिका की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एसएसपी कार्यालय का घेराव किया। एसएसपी कार्यालय के घेराव कार्यक्रम में विधायक चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह, विधायक नवीन जायसवाल, बीजेपी महानगर अध्यक्ष वरुण साहू, पूर्व डिप्टी मेयर संजीव विजयवर्गीय सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। एसएसपी कार्यालय का घेराव करने के बाद सभी धरने पर बैठ गए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया। नेताओं ने कहा कि अगर पुलिस पहले की घटनाओं से अलर्ट रहती है तो दोनों बच्चों का अब तक सुराग मिल गया होता। हालांकि दोनों बच्चों की तलाश के लिए पुलिस ने 2 लाख का इनाम भी रखा है। पोस्टर्स जारी किए गए हैं। लोगों से भी बच्चों के बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करने की बातें कही गई है। इस खबर पर आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे साथ संवाददाता संतोष जुड़े हुए हैं। संतोष, देखिए, अंश और अंशिका के लापता होने पर अब इसका राजनीतिक रंग भी नजर आया। बीजेपी ने ऐसे में पुलिसिया कार्रवाई पर और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए और इसी खबर को लेकर उन्होंने एसएसपी कार्यालय का घेराव तक किया है। देखिए, जिस तरह से 2 बच्चे का लापता हो जाना एक पहेली बन गया है झारखंड के लिए और झारखंड पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस ने कई तरह के जो जांच एजेंसी है, चाहे वो डॉग स्क्वाड की बात करें या इनाम की बात करें या एनजीओ से संपर्क किया है। पहले 50,000 इनाम रखा था, फिर 2 लाख रुपए इनाम। लेकिन इस मामले में अब राजनीतिक शुरू हो गई है, चाहे वो बीजेपी के पार्टी की बात करें या अन्य पार्टी। अब उसके जो बच्चे गायब हुए हैं उसके घर जाकर मिल रहे हैं। उसके बाद आज जिस तरह से बीजेपी के लोग, चाहे वो महानगर के बीजेपी के हो, चाहे प्रदेश स्तर के नेता हो या विधायक हो, सभी एएसपी कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने कई सवाल खड़ा किया कि आखिर एक पखवाड़े से 2 बच्चे लापता हैं, तो आखिर क्या कर रही है पुलिस। लेकिन पुलिस के द्वारा एसआईटी गठन किया गया है, कई डीएसपी को लगाया गया है, लेकिन अभी तक उसका सुराग नहीं मिला है। लेकिन अब दोनों तरफ से राजनीतिक शुरू हो रही है, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है। अगर इसी तरह राजनीतिक शुरू होगी किसी मुद्दे को लेकर, अगर लापता हुआ है तो उसमें पुलिस जांच करेगी। एसआईटी गठन हुआ है और एसआईटी गठन के बाद पुलिस कार्रवाई कर रही है। अगर इस जांच में अगर राजनीतिक रंग दिया जाएगा तो कई पुलिस को परेशानी, क्योंकि एसआईटी गठन हुआ है, उसमें कई पुलिस पदाधिकारी उस जांच में लगे हुए हैं। अगर इसमें इधर एएसपी के कार्यालय का घेराव किया जाएगा तो कई कानून व्यवस्था का उत्पन्न स्थिति बनेगा। तो पहले इसको देखना पड़ेगा, तो एक जांच प्रभावित हो सकता है बच्चे को। लेकिन बिहार से लेकर झारखंड से यूपी तक पुलिस एसआईटी के टीम के सहारे जांच कर रही है। अब जल्द ही पुलिस दावा कर रही है कि दोनों बच्चे को पुलिस खोज कर निकाल लेगी। जी असंतोष, देखिए, बिल्कुल ऐसे में परिजनों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। परिजन लगातार मासूम की खोजबीन के लिए मांग कर रहे हैं। क्या परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई है? उनके आगे और क्या कुछ मांगे हैं? क्योंकि एक तरफ पुलिस ने उन दोनों मासूमों को खोज निकालने के लिए हर तरकीब अपना लिया है। 2 लाख रुपए के इनाम तक घोषित कर दिए गए। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि आपराधिक गिरोह भी सामने आ रहा है। राहुल गैंग ने भी 2 लाख रुपए तक के लिए इनाम घोषित कर दिया है। तो इन सारी चीजों के अलावा परिजन क्या आस लगाए बैठे हुए हैं? क्या उनका विश्वास है प्रशासन के खिलाफ या उनके प्रति? देखिए, पुलिस से एक उम्मीद रहता है कि जब भी किसी भी घटना होता है तो पुलिस उस पे काम करती है। परिजन का एक ही मांग है कि मेरा बच्चा सकुशल, दोनों बच्चे हैं वो सकुशल आपस घर आ जाए, तो पुलिस उस मुद्दे पर काम करे। परिजन भी उस मामले में जो पुलिस को सहयोग करना चाहिए वे उनके द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार भी लगातार, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी इस पे नजर बनाए हुए हैं। डीजीपी भी लगातार निर्देश दे रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार के जो लापरवाही अधिकारी न बरते और उसमें जो कार्रवाई की जाए, क्योंकि एसआईटी गठन होने के बाद पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। परिजनों का मांग है
कि केवल दोनों बच्चे सकुशल घर आपस आ जाए, यही मांग है। और परिजनों बिल्कुल का संतोष, यह परिजनों की सिर्फ एक मांग, इस मासूम बच्चों की वापसी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी का हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।